तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वुकोंग जो होता है वहां पर स्टोन फ्लावर सेक्टर के सभी लोगों को मार पीट कर नीचे गिरा देता है, फिर साथ उनके पास सारे पैसे भी छीन लेता है और कहता है कि आगे जर्नी में ये मेरे काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। तो उसके नए दोस्त जो होते हैं वहां पर खड़े देख रहे होते हैं और कहता है कि ये तो हमसे भी अच्छा लुटेरा है, इसने तो यहाँ पर बड़ी आसानी से इतना माल कमा लिया। तो इसी के साथ ही वुकोंग अब सेक्टर लीडर की तरफ आगे बढ़ता है। उसके पास एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर से एक मेटल का टुकड़ा निकलता है जो कि शायद इस पृथ्वी का बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी के साथ सेक्टर लीडर जो होता है वो चिल्लाकर उसे कहता है कि इसे वापस रखो, इस चीज को तुम हाथ नहीं लगा सकते, इस चीज को जल्दी से वापस रखो, ये तुम्हारी नहीं है। तो वुकोंग जो होता है सेक्टर लीडर से कहता है कितनी मार खाने के बाद इसके बावजूद भी तुम यहाँ पर मुझे धमकियां दे रहे हो कि इस चीज को वापस रखूं, अब जबकि मैं यहाँ पर जो चाहे वो लूट कर लेकर जा सकता हूँ, जबकि मैंने तुम सभी लोगों को हरा दिया है। क्या तुम्हें पता भी है कि ये क्या चीज है? तो सेक्टर लीडर उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज है, हम लोग तो बस यहाँ पर इसे डिलीवर करने वाले हैं। तो वुकोंग से कहता है कि यार तुम्हारे पास एक डिवाइन आर्टिफैक्ट कहां से आया, क्योंकि ये चीज इस दुनिया की बिल्कुल भी नहीं है। ये आर्टिफैक्ट, ये लोहे का टुकड़ा जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये मेटल का टुकड़ा कोई आम लोहे का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही खास चीज है। अब जल्दी से बताओ कि तुम्हें ये कहां से मिला है। और साथ ही वो अपनी वुकोंग वाली गोरिल्ला पावर्स को रिलीज करता है, जिसकी वजह से सेक्टर लीडर के ऊपर प्रेशर पड़ता है। वो कहता है सर मुझे इस बारे में नहीं पता, हमें तो बस इतना पता चला था कि इस टुकड़े के ऊपर बहुत सारा इनाम मिलने वाला है, हमें ये टुकड़ा कहीं से मिला था और हम इस टुकड़े को किसी को जाकर बेचने वाले हैं, कोई इसे लेने के लिए आने वाला है। तो वुकोंग उसे कहता है कौन इसे लेने के लिए आने वाला है? तो वो कहता है सर उस बंदे ने कहा था कि वो गोल्ड में इसकी पेमेंट करेगा, यानी कि काफी मोटी रकम इसकी मिलने वाली है। तो वुकोंग कहता है क्या बताओ कि तुम उस बंदे से किस जगह के पर मिलने वाले हो और उस बंदे के बारे में डिटेल में बताओ कि आखिर वो कौन है जो यहाँ पर इस चीज का सौदा करने के लिए आएगा। सेक्टर लीडर उसे कहता है कि हम इस आइटम को आज ही लेकर जाने वाले थे, आज शाम के वक्त हम लोग इटर्नल लाइट इन में इसको लेकर जाने वाले थे, जहां पर एक बंदा जो अपने आप को ब्लड सर्पेंट आयरन डीमन कहता है वो इसका सौदा करने के लिए वहां पर आएगा, वो गोल्ड के बदले में जहां पर इस मेटल के टुकड़े को हमारे पास से लेकर जाएगा। ये बात सुनते ही मोटू कहता है कि तुमने जहां पर अभी भी क्या कहा, क्या तुमने जहां पर सरपेंट का नाम लिया? तो हमारा जो वुकोंग होता है वो कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें जहां पर सरपेंट के नाम से कुछ याद आया है? तो वो कहता है कि हाँ मुझे जहां पर उसके नाम से कुछ याद आया, वो तो एक बहुत ही कमीना और घटिया इंसान है, वो तो म्यूरम का ओपन एनिमी है, यानी कि म्यूरम ने उसके ऊपर बाउंड्री लगा रखी है, उसने यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान लिया, वो एक बहुत ही घटिया इंसान है। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि वो कमीना आदमी, वो सरपेंट जो है उसने तो यहाँ पर नामगोंग फैमिली के भी काफी सारे लोगों की जान ली है, जिसकी वजह से नामगोंग फैमिली के लोगों ने भी उसके ऊपर बाउंड्री लगा रखी है, जहां तक कि नामगोंग फैमिली के लोग उसे अपना स्वर्ण एनिमी मानते हैं और जहां पर भी वो उसे दिखेगा नामगोंग फैमिली के लोग उसे पकड़कर मार डालेंगे। इसलिए कई सालों से उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये कमीना सरपेंट हर बार बच निकलता है, म्यूरम के हाथ से बच जाता है। तो वुकोंग जो होता है वहां पर उस मेटल के टुकड़े को अपने पास रख लेता है और साथ ही मोटू से कहता है कि चलो आप मुझे जल्दी से उस होटल में लेकर चलो जिस होटल के बारे में इस बंदे ने बताया है। मोटू से कहता है लेकिन बॉस तुमने तो कहा था कि हम लोग यहाँ से नामगोंग फैमिली की तरफ जाने वाले हैं। तो वुकोंग उसे कहता है कि हाँ हम लोग नामगोंग फैमिली की तरफ भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि जहाँ पर किसी के घर जाएं तो उसके घर बिना हाली हाथ नहीं जाते, यानी कि कुछ ना कुछ तोहफा लेकर जाते हैं। तुमने बताया ना कि ये सरपेंट आदमी जो है ये उनका स्वर्ण एनिमी है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर इसका सर काट कर उनके पास लेकर जाएं। अगर नामगोंग फैमिली के लोगों को तोहफा पसंद आया तो फिर हम लोग बड़ी आसानी से अंदर जा पाएंगे। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? मैं हूं ना ग्रेट सेज वुकोंग, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है, अब हम लोग यहाँ पर से सीधा जाएंगे और जाकर उस सरपेंट को पकड़ेंगे। तो मोटू कहता है कि हाँ देखो तो जरा यहाँ फिर से अपनी तारीफें करना शुरू कर दी, चलो खैर हमें क्या, हमें तो इसके ऑर्डर को फॉलो करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो दोनों यहाँ पर उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तो मोटू कहता है कि हालांकि जो खुद को यहाँ पर एक गार्ड कहता है, ये अपने आप को मंकी किंग सन वुकोंग कहता है, लेकिन हमें तो बस यहाँ पर एक वाइल्ड बंदर दिखाई देता है जो कि बस यहाँ पर कुछ भी अपनी मर्जी से मनमानी किए जा रहा है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में बाजार का दिखाया जाता है जहाँ पर इटर्नल पवेलियन इन होता है। तो जब ये लोग बाजार में पहुंचते हैं तो सभी लोग जो होते हैं वहां पर बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने काफी अरसे के बाद या फिर ये समझ लो कि पहली बार किसी पीले बालों वाले लड़के को यहाँ पर देखा है। तो वो सभी लोग यहाँ पर हैरान हो रहे होते हैं, किसी फॉरनर को यहाँ पर देखना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो वो लोग यहाँ पर हैरान होकर देख रहे होते हैं, कहते हैं ये फॉरनर कहाँ से आया होगा। तो हमारा वुकोंग जो होता है सभी की परवाह किए बिना वहां पर आसपास देख रहा होता है, कहता है कि देखो तो जरा 300 साल पहले जब मैं वहां पर आया था तब इंसान बहुत ज्यादा कम हुआ करते थे, तब डीमंस तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेते थे, डीमंस के मरने के बाद तुम इंसानों ने बड़ी तेजी के साथ ग्रो किया है, तुम लोग तो यहाँ पर जैसे खरगोश 6 महीने में 12 बच्चे निकालता है वैसे ही तुम इंसानों ने यहाँ पर अपनी तादाद को बड़ी तेजी के साथ बढ़ा लिया है। इसी के साथ ये लोग इटर्नल पवेलियन में पहुंच जाते हैं। वहां पर वेटर उनसे कहता है कि सर बताएं कि आप क्या खाना चाहेंगे, बताएं कि मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं। तो वुकोंग उसे कहता है कि इससे पहले कि मैं यहाँ पर ऑर्डर दूं मुझे ये बताओ कि क्या तुमने यहाँ पर किसी अजीब से बंदे को देखा है, कोई अजीब सा बंदा जो अकेले यहाँ पर आया होगा। तो वेटर उसे कहता है कि सर इस बात का क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो वुकोंग उसे कहता है कोई ऐसा बंदा जो शक्ल से काफी ज्यादा भद्दा दिखाई देता हो, जिसे देखकर ही पता चल रहा हो कि गुंडा बदमाश है
और वो बिल्कुल अकेला होगा, उसके पास कोई वेपन भी हो सकता है। तो वेटर कहता है कि हाँ हाँ सर, मुझे कुछ याद आ रहा है। तो वहाँ वुकोंग से कहता है कि हाँ अब जल्दी से जाओ, जा फिर हमारे लिए अपना सबसे बेस्ट मेन्यू लेकर आओ, तुम्हारे पास खाने में जो कुछ भी है वो ले आओ, और साथ ही उस बंदे से जाकर कहना कि स्टोन फ्लावर सेक्टर से कुछ लोग उसके साथ सौदा करने के लिए टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो वेटर जो होता है बेचारा काफी सा घबरा जाता है और साथ ही उनके पास से पैसे लेकर चला जाता है और कहता है जी सर, मैं अभी जाकर आपका काम कर देता हूँ और साथ ही मैं आपके लिए खाना भी ले आता हूँ। तो इसी के साथ उनके सामने वहां पर टेबल के ऊपर खाना रखा जाता है। तो वहाँ वुकोंग जो होता है वहां पर पीना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम लोग खाओ ना, तुम लोग खा क्यों नहीं रहे, अभी हम लोग यहाँ पर डील करेंगे और उसके बाद सीधा नामगोंग क्लैन में जाएंगे। वहाँ वुकोंग जो होता है साथ ही साथ यहाँ पर सोच रहा था कि मुझे लगा था कि यहाँ पर नीचे आने के बाद मैं सांग की सोल को नामगोंग क्लैन में जाकर आसानी से ढूंढ निकालूंगा, लेकिन अब यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है। अभी यहाँ पर सांग की सोल जो है वो गायब हुई है और उसके बाद मुझे यहाँ पर आने के बाद एक डिवाइन आर्टिफैक्ट का टुकड़ा मिलता है जिसे इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था, और कोई ऐसा है जो कि इस डिवाइन आर्टिफैक्ट के टुकड़े को हासिल करना चाहता है। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई तो ऐसा है जो कि बुद्धा और यहाँ पर सेलेस्टियल्स के खिलाफ कोई ना कोई चाल चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पर इस आर्टिफैक्ट के ओरिजिन के बारे में जान लेता हूँ कि कौन इस आर्टिफैक्ट को हासिल करना चाहता है और किसके पास पहले था, तो फिर मुझे लगता है कि मैं सांग की सोल तक पहले पहुंच सकता हूँ। मैं वुकोंग अपने साथियों से कहता है कि तुम दोनों को क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पर इतने परेशान क्यों लग रहे हो। मैंने कहा कि खाना खाओ और तुम लोग यहाँ पर हैरान परेशान बैठे हुए हो। तो मोटू से कहता है कि हमने यहाँ पर स्टोरी सुनी है उस ब्लड सर्पेंट के बारे में, और उसके बारे में जो स्टोरी सुनी है वो कोई मजाक नहीं है। अगर वाकई में वो यहाँ पर सौदा करने के लिए आने वाला है तो फिर तो हमारे लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाए, क्योंकि वो एक बहुत ही घटिया और कमीना इंसान है। कहा जाता है कि म्यूरियम के अंदर बहुत सारे पावरफुल मार्शल मास्टर्स हैं और सरपेंट जो है वो भी उनमें से एक है। ब्लड सरपेंट जो है वो एक कमीना इंसान है जो पिछले कई सालों से म्यूरियम से बचता बचाता आ रहा है, जहां तक उसने बहुत सारे लोगों की जान भी ली है। वो इस वक्त इस म्यूरियम वर्ल्ड का मोर्टल एनिमी है, सभी लोग उसे ढूंढ रहे हैं। हमने उसके बारे में एक कहानी सुनी है कि उसने यहाँ तक कि बैगर सेक्टर के 5 लोगों को मार डाला था और उनके 5 लोगों को मारने के बाद अभी तक वो बचा हुआ है। हालांकि बैगर सेक्टर के लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, वो लोग भी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालकर उसको ढूंढ नहीं पा रहे। इसके अलावा वो यहाँ पर रात चलते हुए जो भी उसे पसंद नहीं आता वो उसको भी मार डालता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उसने कम से कम 50 लोगों की जान ली होगी। वो एक बहुत ही घटिया और कमीना और खतरनाक इंसान है। तो वुकोंग उनसे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कहानियां तो सिर्फ कहानियां होती हैं। लोग कहानियां बनाते हैं और उसके अंदर 2-4 बातें अपने पास से ऐड कर देते हैं। जब तक हम किसी इंसान को खुद से देख नहीं लेते तब तक तुम यहाँ पर इन कहानियों के ऊपर यकीन मत करना। तो इसी के साथ ही पीछे से ब्लड सरपेंट निकल कर आता है और उनसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि कहानियां सिर्फ और सिर्फ कहानियां होती हैं? नहीं, कुछ लोगों के बारे में कहानियां जो होती हैं वो सच्ची कहानियां होती हैं, लेकिन कुछ तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठी कहानियां हैं, और वो लोग मुझे मारने या मुझे पकड़ने के लिए आते हैं और उसके बाद उन सभी की गर्दनें कट के ग्राउंड के ऊपर घिरी पड़ी होती हैं। अब बताओ कि क्या तुम लोग वाकई में स्टोन फ्लावर सेक्टर से, क्योंकि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम उस सेक्टर से हो। तो इसी के साथ ये लोग यहाँ पर ब्लड सरपेंट की तरफ देखते हैं, ब्लड सरपेंट उनकी तरफ देखता है। तो वो दोनों ही साथी जो होते हैं वो तो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि इस कमीने की बॉडी के अंदर से बहुत सारा किलिंग इंटेंट निकल रहा है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है। जबकि माँ वुकोंग जो होता है वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसे कहता है कि आओ आकर बैठो, पहले यहाँ पर बैठकर बात करते हैं और उसके बाद हम लोग सौदे की बात करेंगे। और साथ ही हमारा वुकोंग सोच रहा होता है कि फाइनली अब यहाँ पर सांग की सोल के बारे में सबसे पहला क्लू मुझे मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 03 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे वुकोंग को यहाँ पर ब्लड सरपेंट के पास से कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी या नहीं।